एवरीवन, कैसे हो? ओके विवेक, न्यू स्टूडेंट। विवेक, याद रखिएगा टाइमिंग जो हमारा 1 से लेके 2 PM तक है। और ये ध्यान रखिएगा, मैथ्स 2 हमारा पूरा हो गया। मैथ्स 1 मैंने स्टार्ट किया, मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.2 का थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है, तो हम 1.3 शुरू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम इदरीस। हाय मानसी, हेलो सृष्टि, हाय काजल, हाय गिरीश, हेलो ऐश्वर्या, हाय साची। तो बस 1 मिनट हम लोग शुरुआत करनी है यहाँ पे। हेलो संजीव, हेलो गिरीश। ओके, अपने अभी टेक्स्ट बुक्स खोल लीजिए, टेक्स्ट बुक आपके सामने है। हाय श्रिया, हेलो यशवी। हाँ हाँ सर, मैथ्स 1 बाकी है, बाकी मैथ्स 2 पूरा हो गया विवेक, मैथ्स मैंने पूरा करा दिया। मैथ्स 1 पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू कर रहा हूँ फिर मैं इधर। याद रखिए मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। और टाइमिंग जो है 1 से 2 PM। हेलो रियू। और 1.3 करेंगे, उससे पहले जो है 1.2 का कुछ लास्ट वाला बाकी था, तो टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करके अपने सामने खोल लें। ओके, हेलो अश्विनी, हाय कनक। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 3, मेन क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला इधर? एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न द टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी। मतलब वो टोटोलॉजी है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है, या कंटिंजेंसी है। तो जो लोग कल मेरे फर्स्ट लेक्चर में आए थे, आज दूसरा लेक्चर है मैथमेटिकल लॉजिक का, तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर में आए थे उनको ये चीज मालूम है कि मैंने आप लोगों को टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी के बारे में पहले ही बता दिया था कि वो क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट वाला, तो वहां पे क्या बोला है कि P एंड Q इम्प्लाइज Q और P, ये हम लोग को दिया हुआ है। गुड आफ्टरनून कनक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P दिया हुआ है हम लोग को, वेरिएबल्स, मैंने आपको ट्रुथ टेबल बनाने के पूरे लॉज भी आप लोग को बताया है किस तरीके से हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो सर क्या होगा, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। गुड आफ्टरनून जय। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो P एंड Q, P एंड Q मतलब क्या, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स होता है बराबर। ब्रैकेट हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। फिर Q और P, Q और P, तो ट्रू और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का इंप्लाइज बनाना है, हम लोग क्या बनाना है, इंप्लाइज बनाना है। तो P एंड Q इंप्लाइज Q और P। तो अभी आप लोग बताओ, ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होता है, जल्दी से बताओ फटाफट। ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होता है? व्हाट इज ट्रू इंप्लाइज ट्रू? ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। ओके, गिरीश ने आंसर था टोटोलॉजी। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू एंड ट्रू। तो क्योंकि लास्ट वाले कॉलम में, लास्ट वाला कॉलम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट वाले कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज ट्रू है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास है ना, ये टोटोलॉजी है, ठीक है। अगर लास्ट वाले कॉलम में सारे के सारे फॉल्स होते, सारे के सारे फॉल्स होते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट वाले कॉलम में ट्रू और फॉल्स का मिक्स आंसर आता, ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स आता, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कंटिंजेंसी बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? ओके, चलिए। अब आप लोग ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है वो आप लोग मुझे बताओ, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा लग रहा है, बिकॉज सारे क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओ सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग को इसमें कौन सा लग रहा है। 10 क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट जो आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए इधर सॉल्व करूँ, वो बता दीजिए यहाँ पे। एक 3 वेरिएबल वाला सॉल्व कर दूं, 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, गिरीश ने बोला आठवां, आठवां बोल रहे हैं संजीव। ओके,
हाँ विवेक, एक तरीके से हम लोग जो है रिवाइज ही करवा रहे हैं, छठा प्रश्न भी बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं पहले, लेकिन आपको पूरा समझेगा विवेक, टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लेना। ओके, तो डिमांड आई है 6, 8, 9, 10 की, तो ठीक है 6, 8, 9, 10 हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप समझेगा विवेक सब कुछ, टेंशन मत लो, आप पूछ लेना कोई भी डाउट रहेगा। तो क्वेश्चन बोला P डबल इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ये बोला हम लोग को। तो हम लोग क्या बनाएंगे, अच्छा पहला लेक्चर देख लिया समझा, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। ये P है और ये Q है, तो P क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर नेगेशन भी बनाना पड़ेगा, तो नेगेशन ऑफ Q, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो P डबल इंप्लाइज Q, अब ये तो ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू क्या होता है, जल्दी से बताइए, ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू क्या होता है। हेलो बंटी, ट्रू होता है, ओके। फिर ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है, बराबर रुखसार, ओके फॉल्स होता है। चलो, फॉल्स डबल इंप्लाइज ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है, एकदम सही। फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, एकदम सही इद्रिस। ये हमारा बन गया। अब ये ब्रैकेट को लेना पड़ेगा हम लोग को, तो P इंप्लाइज नेगेशन Q, P इंप्लाइज नेगेशन Q, तो इन दोनों का हमें इंप्लाइज निकालना है। तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स, ओके सही है। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, ओके। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू, ओके सही। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ओके ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू होता है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब क्या बोला कि P डबल इंप्लाइज Q का और P इंप्लाइज नेगेशन Q का में एंड निकालना है, तो बेसिकली इन दोनों का में एंड निकालना है। तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, एकदम सही। फॉल्स एंड ट्रू कितना होता है, फॉल्स बराबर, एकदम सही। फिर फॉल्स एंड ट्रू कितना होता है, ओके सही। फिर ट्रू एंड ट्रू कितना होता है, ट्रू होता है, एकदम बराबर। तो अगर आप लोग देखो कि यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, लास्ट कॉलम है ना, फॉल्स और ट्रू का मिक्स है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो कंटिजेंसी बोलेंगे, बराबर है दृष्ट, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कंटिजेंसी बोलेंगे। क्लियर है। अब चलिए आठवें वाले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं आठवें वाले क्वेश्चन पे हम लोग ने इधर क्या दिया हुआ। तो आठवां वाला क्वेश्चन क्या बोला कि P एंड नेगेशन Q, अच्छा जय ने सातवां वाला क्वेश्चन नहीं बोला है, ठीक है चलो सातवां, आठवें के बाद सातवां ले लेते हैं जय, ठीक है। तो P एंड नेगेशन Q डबल इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, तो हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, P और Q बनाना पड़ेगा पहले, P और Q। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर नेगेशन क्यों रहेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। 3 विन मार्क्स के लिए, ठीक है इद्रिस। P एंड नेगेशन क्यू, तो P एंड नेगेशन क्यू, हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, P एंड नेगेशन क्यू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एंड निकालना है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स बराबर। फिर ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, एकदम सही। फिर फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ओके। फिर फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। तो क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके। कौन है भाई जिसने एक्सप्लेन मोर दबाया है, किसी को डाउट है तो बोलो, ओके।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको P इंप्लाइज Q बनाएंगे अभी, नया ब्रैकेट, ठीक है। तो P इंप्लाइज Q, ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, ओके बढ़िया। फिर इसके बाद ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, सही है, बराबर। हाय नकुल, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, ओके। एंड फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू। तो TFTT आ गया, बराबर, एकदम सही। अब इन दोनों का हम लोग को डबल इंप्लाइज निकालना है, तो इन दोनों का डबल इंप्लाइज निकालते, जरा देखते क्या बोला है। फॉल्स डबल इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स। फर्स्ट का एफ ही तो लिखा है बेटा मैंने, रोहिणी। पी एंड नेगेशन क्यू, पी इंप्लाइज क्यू ना, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू ही होता है बेटा। तो ये हो गया फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, और ये भी हो जाएगा फॉल्स, बराबर। ये पूरा का पूरा क्या बनना है, कॉन्ट्रडिक्शन या फॉलेसी। हाँ बराबर, कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। तो इसको हम लोग फॉलेसी बोलो या कॉन्ट्रडिक्शन बोलो, एक ही बात, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इसमें। हाँ, संडे को टेस्ट लेता हूँ मैं, हर संडे टेस्ट रहता है। ओके, चलिए सातवां क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेगेशन क्यू एंड पी एंड क्यू, बराबर। इधर तो पहले हम लोग पी का बनाएंगे, इधर क्यू का बनाएंगे। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर इसके बाद नेगेशन क्यू बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर इसके बाद हम लोग ब्रैकेट का बनाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग ब्रैकेट लेंगे इधर, और देखते हैं ब्रैकेट में हम लोग को इधर क्या आएगा। सो नेगेशन क्यू एंड पी, ठीक है, इन दोनों का हमें जो है वो एंड निकालना है। तो फॉल्स एंड ट्रू बराबर फॉल्स, फिर ट्रू एंड ट्रू कितना होगा, जल्दी बताओ, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ओके। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ओके। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ओके। अब हम लोग को इसका बनाना है नेगेशन, नेगेशन क्यू एंड पी का भी हम लोग को नेगेशन लेना पड़ेगा। तो फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू और ये ट्रू हो जाएगा, बराबर। नेगेशन निकालना तो बहुत ही ईजी है। अब हम लोग क्या करना है कि इसका और क्यू का हम लोग को एंड निकालना है। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो जाएगा, बराबर। फिर फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, एकदम सही। फिर ट्रू एंड ट्रू कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एकदम सही। फिर ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, बराबर। TF TF, एकदम सही, TF TF आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा कंटिंजेंसी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंटिंजेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लोगों को नाइन्थ वाले क्वेश्चन में भी डाउट है जरा। तो क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेगेशन ऑफ P implies Q एंड P एंड R। सबसे पहली बात तो कितने वेरिएबल है हमारे पास, तीन वेरिएबल है, ठीक है, P Q और R, ये तीन वेरिएबल है हमारे पास। तो पहले P Q R की लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे जरा ना हम लोग एक लाइन घसीट लेते हैं, ताकि हमें कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज इसमें 8 आउटकम्स होते हैं। ये हो जाएगा 7 और नीचे लाट। तो इधर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। इधर क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बराबर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, यहां तक एकदम क्लियर है, ओके। अब क्या बनाएंगे, नेगेशन पी भी लेकिन हम लोग को बनाना पड़ेगा इधर, इस चीज का ध्यान रखना है।
कि हम लोग को नेगेशन पी भी इधर बनाना है। चलिए नेगेशन पी बना लेते हैं पहले। नेगेशन पी पूरा उल्टा हो जाएगा तो फॉल्स, 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 बराबर एकदम सही समीक्षा, ट्रू 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 ट्रू। फिर इसके बाद क्या बनेगा, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन पी और ये क्यू पे हम लोग को इम्प्लाइज करना है। ठीक है, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फिर से फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज, बताओ 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 बताओ, ट्रू, फिर से ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, बराबर सही। फिर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, एंड ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, एकदम परफेक्ट। अब क्या बनाएंगे हम लोग, पी एंड आर, पी और आर का हम लोग एंड निकालेंगे, इन दोनों का हमें एंड निकालना है। तो ट्रू एंड ट्रू, ओके आप अपडेट हो रहा था, ट्रू होता है, ओके। फिर ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ओके। फिर ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। मी बरं आहे, तू कशी आहे सरज्ञा? फिर ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ओके। फिर फॉल्स एंड ट्रू, ये भी हो जाएगा फॉल्स, बराबर। फिर फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, बराबर। फिर फॉल्स एंड ट्रू, फिर से फॉल्स। फिर फॉल्स एंड फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, मतलब टी एफ टी फिर सारे के सारे फॉल्स। फिर हम दोनों क्या करना है, हम लोग को इन दोनों का एंड निकालना रहेगा। हम लोग क्या करना रहेगा, इन दोनों का एंड निकालेंगे। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू बताओ क्या आएगा, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स, ओके। फिर ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। फिर ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। फिर ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ओके। फिर ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। फिर फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, एकदम सही। और फिर से इधर फॉल्स आएगा। तो इधर अगर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा स्टेटमेंट बन रहा है, ये कंटिंजेंसी बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा कंटिंजेंसी बन रहा है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, 1.2 एक्सरसाइज का आखिरी वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि P implies नेगेशन Q और R डबल implies negation of P implies Q implies R। चलिए पी क्यू आर से पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पी क्यू और ये हो जाएगा आर। ठीक है, फिर इधर नेगेशन क्यू का भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा, तो नेगेशन क्यू बना दिया है यहाँ पे। फिर क्या रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग को ब्रैकेट्स को लेते हैं हम लोग, तो नेगेशन क्यू और आर का एक ब्रैकेट कॉलम बन जाएगा। फिर इसके बाद इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू और आर का बनेगा। इसके बाद मैट्राइसिस होगा, इसके बाद मैट्राइसिस होगा। ठीक है दृश्य। फिर क्या बनने वाला हमारे पास, फिर बनेगा क्यू इम्प्लाइज आर बनेगा हमारे पास। फिर पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर बनेगा हमारे पास, बहुत ब्रैकेट है भाई इधर, आर बनेगा। फिर इसका नेगेशन बनेगा, तो इसका नेगेशन मैं ऐसे लिख देता हूँ, नेगेशन, ये तो खत्म ही नहीं होगा नहीं तो, इसका नेगेशन। और फिर इन दोनों का डबल इम्प्लाइज, तो मैं फाइनल में ऐसे सिर्फ डबल इम्प्लाइज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है बच्चों की कितनी तारीफ लगी है उनको।
ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, तो इधर क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स बराबर संजीव, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एकदम सही। फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, परफेक्ट। अभी क्या बोला इसको, क्यू का नेगेशन बोला है। क्यू का नेगेशन मतलब क्या, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एकदम सही, एकदम परफेक्ट समीक्षा, एकदम परफेक्ट करेक्ट, एकदम परफेक्ट वाली, सही है सर्वज्ञा। अब क्या लेंगे हम लोग, तुमको हुआ था क्या सलोनी? ओके, अभी हम लोग को मालूम है नेगेशन क्यू और आर। नेगेशन क्यू और आर में क्या होता है, मतलब एफ और टी। एफ और टी में क्या होगा इधर बताओ, ट्रू हो जाएगा। फिर एफ और एफ क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर टी और टी क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे लिख दिया है, ये ट्रू टी हो जाएगा। फिर ट्री बोल रहा हूँ, टी और एफ टी। फिर एफ और टी टी, एफ और एफ एफ, टी और टी टी, बराबर एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, टी और एफ बराबर सही बनाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये भाई कौन है जो एक्सप्लेन मोर का बटन दबा रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तो बता ही नहीं रहे। ऐसे भी, ऐसा भी क्या शर्माना। ओके, अब इधर देखते हैं। तो P इंप्लाइज नेगेशन Q एंड R, इन दोनों में इंप्लाइज निकालना है। रो नहीं दिखाई दे रहा है, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होगा, थोड़ा आप इसे रिज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इसका बताइए फटाफट मुझे कि क्या आएगा इसका आंसर। ये पहला वाला ट्रू हो जाएगा, बराबर। दूसरा वाला क्या होगा इधर बताइए, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ओके फॉल्स हो जाएगा। फिर बाद में क्या आएगा, पता नहीं, ट्रू, अच्छा फिर ट्रू, अच्छा टी एफ टी 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 टी, सारा टी आ रहा है, यशवी कह रहे हैं सारा ट्रू आ रहा है। अच्छा अब सब टी है, ओके परफेक्ट, ठीक है। अब क्यू इंप्लाइज आर का बताओ, क्यू इंप्लाइज आर का, चलो इन दोनों का इंप्लाइज बताओ। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, ये ऐसे, फिर से ट्रू, और फिर ये ट्रू, फिर इधर क्या आएगा, इधर फॉल्स आएगा, ओके। और इधर, अच्छा इधर ट्रू है, बराबर सही है, यही कॉलम सबको मिला है। तो टी एफ ट्रिपल टी एफ डबल टी, बराबर। चलिए, अब P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R है, तो P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, बताइए पहला क्या रहने वाला है, ट्रू। फिर उसके बाद, ट्रू के बाद दूसरा फॉल्स, फिर उसके बाद तीसरा वाला ट्रू, ओके। उसके नीचे वाला फोर्थ वाला ट्रू, अच्छा सारा नीचे के सारे ट्रू है, ओके सारे ट्रू है, ओके ओके चलो बढ़िया। टी एफ टी टी, अब इसका नेगेशन लेना पड़ेगा, बराबर ना। ए इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर का पूरा नेगेशन लेना पड़ेगा, मतलब ये फॉल्स ट्रू फिर सारे फॉल्स जाएंगे, तो सिंपल सा है, फॉल्स ट्रू फिर फॉल्स 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 और ये हो जाएगा
फॉल्स। कॉलम 6 में 6 नंबर की ट्रुथ वाली एफ है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाली वैल्यू एफ है। ओके, एक मिनट देख लेते हैं। पी इम्प्लाइज, बेटा फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स तो ट्रू ही होगा ना, एफ कैसे होगा इदरीस? ये और इसका इम्प्लाइज बोला है ना, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स तो ट्रू ही हो रहा है। हाँ, तो एफ नहीं आएगा, ट्रू ही आएगा। रियू कहाँ कंफ्यूज हो रहे भाई? इतना बड़ा टेबल है, बहुत ध्यान से करना। किसमें कंफ्यूजन है? अच्छा, आप करो, कोई बात नहीं, इदरीस होता रहता है। अब क्या बोला है? अब डबल इम्प्लाइज निकालना है। कोई नहीं, कोई नहीं, पॉलिसी इज द फाइनल आंसर। ओके, अब इन दोनों क्या निकालना है हम लोग को? डबल इम्प्लाइज निकालना है ना, इन दोनों का, ये वाले कॉलम का और इसका हम लोग को डबल इम्प्लाइज निकालना है। ठीक है, तो ट्रू डबल इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स डबल इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स, ट्रू डबल इम्प्लाइज फॉल्स, 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 फॉल्स। तो सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं? फॉल्स आ रहे हैं। बेटा ये इस कॉलम से देखो, इधर क्या बोला, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी कॉलम से लोग को सिलेक्ट करना है। सारे के सारे फॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये फॉलिसी है या कॉन्ट्रडिक्शन है, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। जैसे कि इधर देखो क्या बोला, नेगेशन क्यू और आर, तो ये क्यू और आर का ट्रू सिलेक्ट करने का। फिर इसके बाद पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू और आर, मतलब कि इन दोनों का सिलेक्ट करने का बेटा। ठीक है, फिर क्या बोला, क्यू इंप्लाइज आर, मतलब फिर इन दोनों का सिलेक्ट करने का। ठीक है, फिर क्या बोला, पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर, मतलब इसका और इसका सिलेक्ट करने का। समझ में आ रही हो कैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, कौन से कॉलम से लेने का? तो ये सारे का सारा फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, अब जरा इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर्स है ना आपको, एक्सरसाइज 1.3 तो है ना क्वांटिफायर्स? किस चैप्टर के अमित? ये संडे को जो है ना हमारा लॉजिक का टेस्ट रहेगा। ये संडे को हमारा लॉजिक का टेस्ट रहेगा, सब लोग ध्यान रखना, अभी से बोल दे रहा हूँ, प्रिपेयर कर लेना ये संडे को। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बता देता हूँ। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप का आप लोग क्वांटिफायर दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया हुआ है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हम लोग को दिया है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या बोलते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज अगर सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। रेडी, अभी ले ले टेस्ट। अच्छी बात है सलोनी, बहुत सही। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब क्या? जो भी गिवन सेट है, अगर उसमें से एक भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। ठीक है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 12 डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाले को क्या बोला कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ ए है, मतलब कोई भी एक वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। बराबर है 9 सेटिस्फाई कर रही कंडीशन को, 9 माइनस 8 कितना होगा? 1 होगा, तो एग्जिस्टेंशियल है ये, तो इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। बराबर है, सबको समझा? ठीक है, फिर देखो सेकंड वाला क्या बोला है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल मतलब क्या कि सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर एक भी नहीं करेगी तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। इज एन इवन नंबर, तो क्या ये ट्रू है? इवन नंबर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब कैसे करेंगे कि 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर 3 कितना हो गया? 12, इवन नंबर आ रहा है। फिर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, तो ये भी इवन आ रहा है। वैसे ही 7 का करने का, वैसे ही 9 का करने का, वैसे ही 11, वैसे ही 12, तो सारे के सारे जो है वो ट्रू आ रहे हैं, तो इसीलिए सारे के सारे जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। चलो नहीं, ट्रू आएगा, फॉल्स नहीं है बेटा, बिकॉज हम लोग को इवन चाहिए ना, सारे के सारे इवन मिल रहे हैं। फिर थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या बोला है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोला है सच दैट एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन जीरो।
तो एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 0 होगा थर्ड वाला, फॉल्स है ना, बिकॉज एक्स की कोई भी वैल्यू जो है, एक्स स्क्वायर की कोई भी वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है ही नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम फयाज, कैसे हो? अच्छा फयाज, ये जो आपने पिछली बार कंप्लेंट की थी ना कि पुरानी वीडियोस में ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, तो कौन सी वीडियो में नहीं सुनाई दे रहा है? मैंने बिकॉज कंप्लेंट की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि पूछ लीजिए आप कि कौन सी वीडियो में था। वंस अगेन में रिव्यू यही है कि क्या बोला है कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोला हुआ है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज द एलिमेंट ऑफ ए। एग्जिस्टेंशियल मतलब कोई भी अगर ये जो सेट दिया हुआ है, अगर इसमें कोई एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर देगी कंडीशन को, तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू रहेगी। तो 9 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 9 - 8 1 होता है। कोई भी वीडियो में लेसन नहीं होगी। अच्छा, फिर सेकंड वाले में देखो, रिव्यू क्या बोला, यूनिवर्सल बोला, तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो इवन नंबर होना चाहिए इसके हिसाब से। तो सारी की सारी देखो इवन आ रही है, मैंने दो को चेक किया लेकिन सब आ रही है। अच्छा, वो आप थर्ड का एफ बोले थे। फिर थर्ड वाले में अगर देखोगे, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोला कि एक्स स्क्वायर जो है ना वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब इन सबका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 0 से छोटा आना चाहिए। आ रहा है क्या एक भी? नहीं आ रहा है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है रियू? ओके, अभी चौथे वाले में देखो क्या बोला है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्स इज एन इवन नंबर। क्या एक्स इवन नंबर है सारे के सारे? फॉल्स। ओके, चलो नहीं, सारे आंसर बता दिए। फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर सच दैट 3x + 8 इज ग्रेटर देन 40। एग्जिस्टेंशियल बोला हुआ है, ट्रू है। ओके, ठीक है। फिर क्या बोला है सिक्स्थ वाला, यूनिवर्सल क्वांटिफायर सच दैट 2x + 9 इज ग्रेटर देन 14। मतलब x की जो भी वैल्यू डालूंगा गिवन सेट में से वो 14 से बड़ी ही आने वाली है। ट्रू है, सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। समझा ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्यूअल्स तो आपको एग्जाम में है ही नहीं, बराबर ड्यूअल्स तो आपके रेडियस में चला गया है। हम्म, तो राइट द नेगेशन। चलिए नेगेशन वाला कर, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। इनका में क्या लिखना है? हमें लिखना है नेगेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि नेगेशन ऑफ पी, मैं आप लोग को कुछ चीज बताता हूँ, यहाँ पे चीजों को नोट डाउन कर सकते हो कि पी एंड क्यू का नेगेशन क्या होगा। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू होगा। ठीक है, ये सब चीजों को नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पी और क्यू का नेगेशन क्या होगा? पी और क्यू का नेगेशन होगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ट्रुथ टेबल से प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ट्रुथ टेबल से इसको प्रूफ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, ये क्या होगा? पी एंड नेगेशन क्यू के इक्वल होगा। फिर नेगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू, ये क्या होने वाला है? ये होगा पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन चारों की सारे चीज को आप लोग लिख लो। ठीक है, इन चारों चीज को आप लोग लिख लो। आगे बढ़ सकते हैं सम सॉल्व करने के इसमें। अब दो क्या बोला है कि x + 8 इज ग्रेटर देन 11 और y - 3 इज इक्वल टू 6, और बोला है। ठीक है, p और q, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें इसका नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन ऑफ p और q क्या बनेगा? नेगेशन p एंड नेगेशन q बनेगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x + 8 जो ग्रेटर था, वो जो ग्रेटर देन था वो क्या जाएगा? स्मॉलर देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। बिकॉज देखो इसका नेगेशन क्या होता है कि p का नेगेटिव फिर एंड
हाँ बोलो बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। एंड y-3 स्मॉलर देन 0। सलोनी एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास वो ईयरफोन वाला माइक नहीं है ना, मेरे पास ये बोया वाला माइक है, तो आप आवाज नहीं सुन पाएंगे, इसीलिए। ठीक है। ओके। अभी सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, देखो इधर क्या बोला है। सेकंड वाला क्वेश्चन बोला है कि 11 is smaller than 15 and 25 is greater than 20। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, एंड बोला है ना, तो P एंड Q, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, नेगेशन निकालना है। ठीक है, तो इसकी नेगेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि नेगेशन P और नेगेशन Q हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 25 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20। बराबर, समझा? ठीक है। ओके चलो तीसरा वाला लेते हैं। देखो तीसरे वाले में क्या बोला है हम लोग को इधर, कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ वाला आप लोग को मालूम है, डबल इंप्लाइज होता है, P डबल इंप्लाइज Q, और उसका हम लोग को नेगेशन निकालना है। तो इसका नेगेशन क्या होता है, P एंड नेगेशन Q होता है, और Q एंड नेगेशन P होता है। बराबर, तो नेगेशन क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, फिर क्या आएगा, बट नॉट अ रोम्बस, बट नॉट अ रोम्बस, और फिर इधर और आएगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। समझ में आया? पहले देखो क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, तो नेगेटिव नहीं बोला, नॉर्मली लिखने बोला था, हम लोग क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस से लिखेंगे। फिर एंड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बट नॉट अ रोम्बस, बिकॉज हम, मैंने तुम लोग को बताया था ना, बट हम लोग एंड के लिए यूज कर सकते हैं, बट नॉट अ रोम्बस। फिर ये और की साइन है तो बीच में और लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। सबको समझा? ठीक है, बिकॉज इक्वल नहीं बोला था ना इदरीस, बिकॉज इक्वल नहीं बोला था। अगर बोला होता तो मतलब अगर इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल बना दो, अगर इक्वल है तो उसको इक्वल नहीं बनाते। समझे इदरीस? अगर इक्वल नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब वो इक्वल नहीं था उनके हिसाब से, तो हम लोग को उसको उसका ये उल्टा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, इसीलिए। बिकॉज यहाँ पे इक्वल नहीं दिया था, मतलब इनके हिसाब से नॉट इक्वल है। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है। इधर इस रूल की बात ही नहीं, एकदम सिंपल से अगर देखो तुम इधर, कि इधर इन लोगों ने इक्वल की साइन दी है क्या इदरीस, नहीं दी है, इसका मतलब इनके हिसाब से इक्वल नहीं है, तो नेगेशन क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से इक्वल होगा। ठीक है, या तो इक्वल होगा या तो बढ़ाओ। इक्वल नहीं दिया तो हम लोग को लेना ही लेना है इक्वल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, कोल्ड एंड रेनिंग बोला, मतलब P एंड Q। हम लोग क्या निकालना है, इसका नेगेशन निकालना है। ये क्या निकालेंगे हम लोग, इसका नेगेशन निकालेंगे। तो नेगेशन में क्या होता है हम लोग को मालूम है, नेगेशन में क्या होगा कि नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो ये क्या आ जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। बराबर है ना, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। यही आएगा कि नहीं आएगा, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। बराबर। अच्छा पांचवे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवे में क्या बोला है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या बोला हम लोग को, इफ इट इज रेनिंग, इफ मतलब इम्प्लाइज आएगा, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो P इंप्लाइज Q एंड R। मानते सब लोग इस बात को कि P इंप्लाइज Q एंड R आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है, अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को फॉर एग्जाम्पल Q मान के चलता हूं, तो P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या है, P एंड नेगेशन Q। बराबर, तो इसका अगर मैं नेगेशन निकालता हूं तो क्या आता, P एंड नेगेशन Q।
बराबर। अब इस नेगेशन को हम लोग एंड के लिए अंदर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन आर। सबको समझा? किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, अब चलो इसका स्टेटमेंट बनाओ। अब आप लोग स्टेटमेंट कमेंट करके बताओ मुझे। अब इसका स्टेटमेंट आप लोग बताओ मुझे। अच्छा, वंस मोर बोला है सृष्टि ने। सृष्टि देखो क्या बोला है इधर इन लोगों ने, कि इफ इट इज रेनिंग, तो इफ का मतलब क्या होगा, हमारे पास इंप्लाइज आ जाएगा। ठीक है, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, देन वी विल गो, एक क्यू का स्टेटमेंट हो जाएगा, प्ले फुटबॉल एक आर का स्टेटमेंट, तो तीन स्टेटमेंट है। पी इंप्लाइज क्यू, बिकॉज इफ बोला है ना पी में, तो इंप्लाइज आ जाएगा। इन दोनों में एंड बोला था क्यू और आर में, तो इन दोनों में एंड के लिए हमने ये डाल दिया। तो हम लोग को मालूम है कि पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू। तो अगर मैं क्यू एंड आर को क्यू मान के चलता हूँ, तो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू होगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, बराबर। फिर हम लोग को मालूम है कि एंड का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर होता है। ठीक है सृष्टि, अभी समझा? ओके, अभी आप लोग स्टेटमेंट बताओ मुझे इसका, कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, बराबर सभा, एकदम परफेक्ट। क्या होगा, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। इट इज रेनिंग, और इधर यहाँ पे एंड दिया है, एंड वी विल नॉट गो, बराबर सृष्टि, वी विल नॉट गो और नॉट प्ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है इधर, कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर है, तो सिंपल है, तो हम लोग ओरल बोल सकते हैं। हाँ सरद ने तुम्हारी कमेंट अभी नजर आई है, बिल्कुल। रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर है, तुम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसका। ये रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर है, तो ओरली हो गया। ओके, अब जरा सातवां वाला करते हैं। देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सम नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, बराबर समीक्षा। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक, बराबर। अब आते हैं आठवें वाले क्वेश्चन पे, और देखते हैं आठवें वाले क्वेश्चन में इधर क्या बोला है। आठवां वाला क्वेश्चन बोला है हम लोग को, कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू इज डिविजिबल बाय फोर, इज डिविजिबल बाय फोर। तो इस यूनिवर्सल को हम लोग क्या बना देंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बना देंगे नेगेशन में, सच दैट, सच दैट n square plus n by 2 is not divisible by 4, is not divisible by, एकदम बराबर। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है हम लोग को इधर, कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो सकता है सृष्टि? आप खुद ही सोचो, कुछ ही नेचुरल नंबर ऐसे होंगे ना, कि जो होल नंबर नहीं होंगे, सारे के सारे तो ऐसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, existential quantifier x is the element of natural number such that, such that x minus 17 is smaller than 20। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर x is the element of natural number and x minus 17 is greater than equal to
20. Here, and x minus 17 is greater than equal to. समझा? क्लियर है? ओके, व्यू रिजॉइन कर लीजिए एक बार. ओके, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये डालना बहुत जरूरी है. ठीक है? आठवां वाला नहीं समझा? हाँ, देखिए आठवें वाले में क्या बोला है, ये बोला था ना, ये क्वेश्चन था आठवां वाला, ये हमारा क्वेश्चन था. तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर को क्या लिख देंगे हम लोग? एग्जिस्टेंशियल लिख देंगे. n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. जो डिविजिबल था उसको नॉट डिविजिबल लिख देंगे. ठीक है, जो डिविजिबल वाला पार्ट था उसको नॉट डिविजिबल लिख दिया, जो यूनिवर्सल है उसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बना दिया. बस इतना ही किया. समझ गया ना? ओके, हाँ विवेक बोलो ना. हाँ, मेरे हिसाब से मेरे इधर से तो एकदम परफेक्ट है यहाँ से. थ्री. प्लीज कैन यू रिपीट फिफ्थ? अच्छा, प्रयास कौन सा वाला नहीं समझा आपको? क्वेश्चन नंबर बताइए. जब तक विवेक ने बोला फिफ्थ वाला तो फिफ्थ वाला कर देते हैं. अच्छा, फिफ्थ की प्रॉब्लम बना है. एट और नाइन, अच्छा एट और नाइन नहीं समझा, कोई बात नहीं. देखो, विवेक के फिफ्थ वाले में क्या था कि देखो क्या बोला है इन्होंने. पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से. इफ इट इज रेनिंग, इफ आया विवेक मतलब क्या इंप्लाइज हो गया? बराबर इंप्लाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? फिर क्या बोला है? देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल. देन हम लोग जाएंगे और खेलेंगे. एंड प्ले फुटबॉल मतलब क्यू एंड आर हो जाएगा. बराबर. फोर्थ केसेस तो डायरेक्ट आप इधर से ही ले सकते हो, देखो ऊपर ही है. ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, इसका नेगेशन निकालना है. तो फिलहाल के लिए मान लो विवेक, फिलहाल के लिए मान लो विवेक कि ये P है. ठीक है, ये तो पहले से ही P है. और ये दो स्टेटमेंट को ना सिर्फ क्यू मान के चलो, सिर्फ क्यू मान के चलो विवेक. ठीक है, क्यू एंड आर छोड़ दो, सिर्फ क्यू मान के चलो. तो मैंने आप लोगों को क्या रूल बताया था? मैंने आपको क्या रूल बताया था कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज क्यू क्या होता है? P एंड नेगेशन क्यू होता है. बराबर विवेक? तो मैं देखो मैंने वही किया, P एंड नेगेशन क्यू, ये क्यू वाला स्टेटमेंट को मैंने पूरा नेगेशन में ले लिया. ठीक है, अब नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर क्या होगा? नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा. बराबर, ये भी हमारा नेगेशन का लॉ है, रूल है. सही है विवेक? तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, P एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन आर. इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? P मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग. फिर ये एंड की साइन आ गई. फिर ये नेगेटिव है, वी विल नॉट गो. ये और की साइन है तो और लिख दिया. फिर नेगेशन आर, नॉट प्ले फुटबॉल. क्लियर है विवेक? अंडरस्टूड. ओके. और फयाज को एट और नाइन प्रॉब्लम है. फयाज देखिए क्वेश्चन हम लोग को ये दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? मोस्ट वेलकम. यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो याद रखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है ना वो चेंज होकर एग्जिस्टेंशियल बन जाता है नेगेशन में. ये सेम था, एन इज द एलिमेंट, ये तो पूरा सेम. सिर्फ जो डिविजिबल था उसको नॉट डिविजिबल कर दिया, बाकी सब चीज तो पूरी सेम ही थी. बस. और नाइन्थ वाले में क्या था? एग्जिस्टेंशियल है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल हो जाएगा. एलिमेंट स्मॉलर देन 20 था तो उसका स्मॉलर का नेगेटिव क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू. आपको कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं है ना, ये भी रिड्यूस में है ना आपके. अगर मान लो कि कोई स्टेटमेंट हम लोग को इस तरीके से दिया हुआ हो कि P इंप्लाइज Q के फॉर्म में दिया हो, तो हम लोग कन्वर्स कैसे करते हैं? कन्वर्स को Q इंप्लाइज P लिखते हैं. इनवर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q लिखते हैं. बराबर, एकदम सही. और कॉन्ट्रा के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P लिखते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या वही बोला हुआ है. हम लोग क्या बोला है
कि राइट द converse, inverse and contrapositive of the following statement. If x is smaller than y, then x square is smaller than y square. तो मतलब बेसिकली if और then दिया मतलब p implies q बोला है। तो पहले हम लोग क्या निकाले, कन्वर्स निकाले। कन्वर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, q implies p लिखते हैं। तो q implies p का मतलब क्या होगा कि if x square is smaller than y square, then x is smaller than y, बराबर। अभी हम लोग कन्वर्स लिख रहे हैं, ये q implies p लिखा है मैंने, ठीक है। ये तो मतलब मेरा स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के लिए मैंने p implies q लिखा। सबको समझा यहाँ तक? किसी को डाउट है? ओके। फिर देखो इसके बाद क्या बोला है, हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स के लिए क्या बोला है, देखो इनवर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग कि नेगेशन ऑफ p बोला है। मतलब अगर ये है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ तो x इज स्मॉलर देन y, मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, देन x स्क्वायर इज स्मॉलर देन y स्क्वायर बोला है, इसका मतलब क्या, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर। क्लियर? समझा? अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं। तो देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, ये नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। इसका मतलब क्या कि इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी क्या बोला है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो पी इम्प्लाइज क्यू का स्टेटमेंट है, इफ एंड देन, ठीक है। तो कन्वर्स की बात करते हैं। तो कन्वर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, if a family becomes literate, then the woman in it is literate, बराबर। हाँ वो स्किप करके करा रहा हूँ। तो Q implies P अब आएगा इधर कि if a, फिर उसके बाद इनवर्स, नेगेशन P implies नेगेशन Q। तो नेगेशन P implies नेगेशन Q क्या होगा कि if the woman in the family is not literate, then the family does not become literate, ठीक है। P implies नेगेशन Q क्या होगा, if the woman in the family is not literate, नेगेशन P बोला है, P वाला जो नेगेटिव है, फिर देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। समझ में आया सबको? बराबर है? सबको समझा ना? फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है कि नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। तो नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी मतलब क्या, इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, देन द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, ठीक है। इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, देन द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, इसको अगर आपको चाहिए तो ऐसे लिखने के बाद बाजू में स्टेटमेंट लिख देगा, ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फयाज, वैसे मैंने उनको बोल तो दिया है, ठीक है, मैं वापस एक और बार चेक करता हूँ। अच्छा, सेकेंड वाला एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन की मतलब इनवर्स का, ठीक है। वो क्या बोलता है, इनवर्स वाला क्या होगा, इफ द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं विवेक, लेकिन इज नॉट रिलेटेड हम लोग डायरेक्ट उसको विवेक बता नहीं सकते ना, बिकॉज क्या ये कंडीशन के ऊपर है। तो डज नॉट बिकम ऐसे हम लोग को डालना पड़ेगा, कंडीशन दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, फैमिली इज नॉट रिलेटेड, डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो डज नॉट रिलेटेड हम लोग कंडीशन के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। बिकॉज देखो अभी आप खुद ही देखोगे ना, आपने वुमेन के आगे इफ लगा दिया है और फैमिली को आपने डायरेक्ट बोल दिया है, ठीक है। चलो नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी क्या, इफ द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, अगर फैमिली लिटरेट नहीं है, देन द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। नेगेशन क्यू नेगेशन पी का है, मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव।
क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कृपया करके इसको अपना होमवर्क समझिएगा, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है? और फिर हमारे एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो जाएगी, कल हम लोग एक्सरसाइज 1.4 लॉ वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हाँ जरूरत नहीं, लॉज वाली हम लोग एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू कर देंगे, ठीक है? चलो फिर बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।